आज हम आप लोगों के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए लेक्चर लेकर के आए हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। बहुत मेहनत से हमने नोट्स बनाया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करने। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते क्या हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नियम जो है ऊष्मा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। आप लोगों ने 10वीं या 11वीं की कक्षाओं में भी पढ़ रखा है फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम। चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। आप लोग पहले से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते क्या है। जब किसी सिस्टम को हम ऊर्जा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है इंटरनल एनर्जी पहले से ही होता है, लेकिन ऊर्जा देने में जो वर्क डन हमारा हो रहा है वो भी जुड़ जाते हैं। तो इसका फार्मूला देख लीजिए। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बेस्ड पूछे जाते हैं। डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको डेल या डी भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं। डी को डेल भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा भी पढ़ सकते हैं। अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपके दिखाया जा रहा है। ये देख लीजिए डेल यू लिखा हुआ है। डेल यू को हम इंटरनल एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं और डेल डब्ल्यू को हम वर्क डन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम के अनुसार को ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, बस 2-3 लाइनों में ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। बस मेन इसका फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट होता है।